बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन और यूरोप की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। उसके बाद रमज़ान और कौंसलेट के जो नए औकात उन्होंने जारी किए हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन की नई रेड लिस्ट, कौन से ममालिक शामिल किए गए हैं, कौन से ममालिक निकाले गए हैं, कब तक ये रेड लिस्ट रहेगी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद एरेते और कारोबारी हजरात के लिए एक अहम न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आखिर में बात करेंगे कि इंग्लैंड ने वर्क परमिट्स जारी करने का जो है वो तैयारी शुरू की है। ख़ास तौर पे यूरोपियन के लिए, वैसे पूरी दुनिया के लिए ओपन करने के लिए सोच रहा है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और वो क्या होंगे वर्क परमिट्स, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन और यूरोप की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। उससे भी पहले मैं आपको रमज़ानुल मुबारक कहना चाहूँगा। पहला रोज़ा मुबारक है आज। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर गुजारेगा, तमाम मुसलमानों के लिए बेहतरी लेके आए। रमज़ानुल मुबारक, जिस तरह की पूरी दुनिया में इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और स्पेशली मुसलमान ममालिक में तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़तरात मंडला रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक तो है, दूसरी तरफ से माशी तौर पे हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। इवन कि अब वैक्सीन के लिए भी प्रॉब्लम्स का सामना है। तो जिस तरह से अभी सिचुएशन स्पेन और यूरोप की है वो आपके सामने है। स्पेन में इस वक्त कंडीशन चौथी लहर की है। चौथी लहर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ फैल रही है और कल जो इनके वजीर सेहत हैं उन्होंने ऐलान किया है कि 22,000 केस जो हैं 24 घंटों में नए रजिस्टर्ड हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, वार्निंग जारी की है कि बहुत जल्द जो है वो मुल्क के दोबारा अस्पतालों के वार्ड्स जो हैं वो भर जाएंगे। आईसीयू वार्ड से कहना उनका मुराद था कि ऑक्सीजन की कमी पेशी हो सकती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस नए आ रहे हैं। ये जो चौथी लहर है ये इस वजह से भी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये ज़्यादा अफेक्टिव मरीज जो हैं वो वेरिएंट वायरस की वजह से हो रहे हैं। वेरिएंट वायरस वो वायरस है जो बरतानिया से निकला था और जिसकी फैलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है, 70 गुना ज़्यादा दूसरे वायरस से जल्द फैलता है। इस वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एहतियात करने की। बिला ज़रूरत घर से या अपने काम की जगहों से ना निकलें। एहतियात करें, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आप भी महफूज रख सकें, आपकी फैमिली भी और आपके इर्द गिर्द रहने वाले भी। इसके बाद बात करते हैं, कौंसलेट ने भी अपने नए औकात जो हैं वो जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि रमज़ान के महीने में एक तो अपॉइंटमेंट जो कि पहले भी ज़रूरी थी, उसके साथ साथ 9 से 1 बजे तक रमज़ान के महीनों में बारसोना कौंसलेट जो है वो अपने काम सर अंजाम देगा। उसके दौरान आपने जाना है कौंसलेट, उसके अलावा नहीं जाना, क्योंकि रमज़ान में यही शेड्यूल है। इसी शेड्यूल के अंदर रहते हुए जो कौंसलेट वाले हैं वो काम करेंगे। अब बात करते हैं स्पेन की रेड लिस्ट। स्पेन ने जो नई रेड लिस्ट जारी की है, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये 30 अप्रैल 2021 तक है, यानी कि इस महीने के आखिर तक ये तरतीब दी गई है। आपको कुछ ममालिक के नाम बताता हूँ जो कि कुछ निकाल के और कुछ नए डाल के तरतीब दी गई है। ये ममालिक वो ममालिक हैं जिनके बाशिंदे आ सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जितनी दुनिया के दूसरे ममालिक होंगे वो वही आ सकते हैं जो स्पेन के रेजिडेंट होल्डर होंगे या नेशनल होंगे। इसके अलावा कोई नहीं इंटर हो सकता। अगर कोई होगा तो उसको जो है वो करतीन किया जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं उस पे उनको अलहदा से रखा जा सकता है होटल्स में, जहाँ पे वो अपना ख़र्चा भी खुद पे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, रवांडा, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, चीन, हांगकांग और माकाओ, ये वो ममालिक हैं जिनके बाशिंदे बिला रोक टोक आ सकते हैं। कोई मसला नहीं है क्योंकि ये क्लियर है स्पेन की तरफ से, इन ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस नहीं हैं। तो इस वजह से इन ममालिक के बाशिंदों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो स्पेन में बिला झिझक बिला रोक टोक आ सकते हैं। लेकिन इन ममालिक के अलावा जो भी दुनिया के बाकी ममालिक हैं वो इंटर नहीं हो सकते, सिवाय उनके जिनके पास रेजिडेंट कार्ड है या नेशनल है स्पेन के, और साथ उन पे लाजम है कि वो पीसीआर टेस्ट जो है वो नेगेटिव लेके आएँ। पॉजिटिव पे नहीं आ सकते और ना ही विदाउट पीसीआर टेस्ट नेगेटिव वो इंटर हो सकते हैं स्पेन में। इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद बात करते हैं एरेते और कारोबारी हजरात के बारे में।
जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया जो है वो मई के एंड तक जो एक्सटेंड की गई थी, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से नए इकदाम सामने आ रहे हैं कि जो एरिया है वो आगे मज़ीद तवक्को की जा रही है कि सितंबर तक कर दी जाएगी। हो सकता है कि सितंबर से भी आगे की जाए, लेकिन फ़िलहाल जैसा कि आप पहले भी जानते हैं ये 3 या 4 महीने मैक्सिमम टाइम बढ़ाते हैं, फिर सिचुएशन के मुताबिक नए इकदाम उठाते हैं। कोशिश यही है कि अगस्त के एंड तक या इनकी सितंबर के एंड तक इन्होंने करनी है। बाकी जो इनकी एक नई अयूदा जिसका मैंने लिंक भी नीचे दिया, उसमें एरिथे का भी ज़िक्र है और अयूदा का भी ज़िक्र है। उसमें उन्होंने कैलकुलेशन दिया कि बहुत स्पीड के साथ ऑटोनोमस बंद हो रही हैं, यानी कि ऑटोनोमस जो हैं वो अपना काम छोड़ रही हैं, बाकी दे रही हैं सहूलियत सोशल में। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। 41% मुल्क में जितनी ऑटोनोमस थी, 41% ने बाखा दे दिया, यानी कि वो काम नहीं करना चाहते या काम बंद है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से शदीद बदहाली का शिकार है बिजनेस सेक्टर। इसी वजह से अब सहूलियत सोशल ने नई अयूदा का ऐलान किया है, 4 महीने तक जो है वो अयूदा दी जाएगी कारोबारी हजरात के लिए, साथ साथ एरिथे भी बढ़ाने का जैसे कि मैंने कहा वो ऐलान कर रही है हुकूमत। तो इसका तमाम जो लिंक है वो इन्फॉर्मेशन का वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करने के बाद ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। मतलब ख़ुलासा ये है कि हुकूमत सपोर्ट करने जा रही है कारोबारी लोगों को, और ये अयूदा अप्लाई आप कर सकते हैं सहूलियत सोशल में। ये सहूलियत सोशल लॉन्च करेगी ये अयूदा, और इसके मुताबिक जो है आप कारोबारी और एरिथे वालों के लिए भी कोई मज़ीद हेल्प के लिए कारोबारी हजरात को दिए जाएंगे। इसमें ये चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि ऑटोनोमो आपकी कम अज़ कम जो है वो 2020 में जो है वो चली हो। ऐसा ना हो कि आपने 1 महीना पहले आलता दिया और आप ये अयूदा अप्लाई करने के लिए जाएँ, ऐसा मुमकिन नहीं होगा, इस पे नहीं दी जाएगी। तो इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप खुद भी रीड कर लें। ये एक अच्छी अयूदा है, इससे लाज़मी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बाद इंग्लैंड के वर्क परमिट्स के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड ने वर्क परमिट्स के बारे में जो है वो तैयारी शुरू की है। असल में मसला ये है कि इंग्लैंड ने पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे हाई स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक जामे इमिग्रेशन प्लान जो है मुतारफ़ करवाया है, सेम लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए की तरह। लेकिन वो हाई स्किल्ड वर्कर के लिए है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इस तरह की जो जॉब्स या इस तरह के लोग हैं उनको जो है वो हायर करने के लिए वो इमिग्रेशन प्लान बनाया गया। उसका मसला ये बना कि यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद इंग्लैंड को अब लो स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज का सामना है। वैसे तो इंग्लैंड के अंदर 2 मिलियन से ज़्यादा जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन उनको लीगल नहीं करने जा रहा, बल्कि मज़ीद लोगों को वर्क परमिट्स पे बुलवाना चाहता है। ख़ास तौर पे उसका टारगेट है यूरोप, क्योंकि जब तक यूरोपीय यूनियन के साथ रहा है उस वक्त तक उसको लो स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज का सामना उसको नहीं करना पड़ा। लेकिन अब दोबारा से ब्रेक्सिट के बाद क्योंकि यूरोपियन वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते, इस वजह से उनको दोबारा शॉर्टेज का सामना हो रहा है, और इस वजह से वो नए प्लान जो है वो सामने लेके आ रहे हैं। अनकरीब वो वर्क परमिट्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो स्पेशली लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए होगा। लो स्किल्ड से मुराद ये है कि फार्मिंग में काम करने वाले, ज़िम्मेदारों में काम करने वाले, प्लम्बर, पेंटर, इस तरह के लोग जो हुनरमंद हैं लेकिन लो स्किल्ड हुनरमंद हैं। दूसरी कैटेगरी जैसे ड्राइवर, क्रेन का ड्राइवर, दूसरी हैवी मशीनरी का ड्राइवर, इस तरह के लोग जो हैं वो उनको चाहिए। इसमें नर्सेज काफ़ी बड़ी तादाद में उनको चाहिए। इन तमाम शोबों में उन्होंने अब वर्क परमिट ओपन करने हैं। उन वर्क परमिट पे आगे फिर उनको लीगल करने का और मज़ीद वहाँ पे रहने का प्रोसीजर सारा वाज़ेह करेंगे। जो दोस्त इंग्लैंड में थ्रू वर्क परमिट जाना चाहते हैं, ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड वाला भी अप्लाई कर सकेगा या सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल के लिए है। ये आने वाले वक्त में मज़ीद वाज़ेह कर दिया जाएगा। जैसे भी नई न्यूज़ कन्फर्म इस पे जामे प्रोग्राम आएगा वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।